चलिए देखते हैं अब हम लोग कोई भी मॉडल को किस तरह अनरियल इंजन में लेकर आ सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह के मैशेस जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और इससे कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं एपिक गेम मार्केट प्लेस से और क्विकसिल ब्रिज मार्केट प्लेस से। तो अब हम देखते हैं कि वो किस तरह किया जाए। सबसे पहले हम लोग कंटेंट ड्रॉअर में जाते हैं और इसको और ज़्यादा हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मैशेस के फ़ोल्डर में जाते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इसको और बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ और उस फ़ोल्डर का नाम मैं रखता हूँ सिंपल शेप्स। तो इस फ़ोल्डर के अंदर जितने भी सिंपल शेप्स होंगे मैं इस फ़ोल्डर में डाल दूँगा और मैं यहाँ पर मूव कर दूँगा इसको। फिर उसके बाद मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर किया और इसका नाम रखता हूँ मैं अब जैसे कि मेरे पास कार मॉडल है, मैं कार मॉडल इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसका नाम कार रख दूंगा। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, डबल क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा, इंपोर्ट करूंगा जो पहला ऑप्शन है। अब ये पहला ऑप्शन जो है इंपोर्ट करने का, ये आप कोई भी चीज़ यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, मैश हो, ऑडियो हो, वीडियो हो। तो अब मेरे पास ये कार मॉडल है और ये FBX फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर ये मुझे एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा और मुझे इसमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इंपोर्ट ऑल का बटन दबाना होगा। और अगर आप मटेरियल नहीं चाहते तो यहाँ पर एक मटेरियल का ऑप्शन होगा, आप उसको अनचेक कर सकते हैं। मगर मुझे मटेरियल चाहिए तो मैं उसको अनचेक नहीं करूँगा, मैं उसको डू नॉट क्रिएट मटेरियल नहीं चूज़ करूँगा, मैं उसको क्रिएट न्यू मटेरियल ही रखूँगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये क्रिएट न्यू मटेरियल रहेगा यहाँ पर तो मटेरियल भी साथ में आ जाएगा। तो आपका पूरा एक मॉडल आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए मटेरियल तो आप इसको चेंज कर सकते हो, क्रिएट नो मटेरियल कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट ऑल पे करेंगे। वैसे हम लोग मटेरियल की एक्सरसाइज में और मटेरियल कैसे बनते हैं वो सीखेंगे, तो वो कोई मसला नहीं है, आप उसको फिक्र नहीं करें। अब ये इंपोर्ट हो चुका है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये एरर वगैरह नॉर्मल एरर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको क्लियर करके आप बंद करते हैं। अब उस फोल्डर के हम देख सकते हैं मटेरियल भी आ गया है और मॉडल भी आ गया है। थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में, लेकिन फौरन लोड हो जाएगा। अब ये जो है ये मैश है, ये मैं ड्रैग करके अपने स्क्रीन में ड्रॉप कर सकता हूं। हम देखेंगे पूरा कार का मॉडल मटेरियल के साथ आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा मॉडल आ गया है। अब मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ जहां मुझे मूव करना है, रोटेट कर सकता हूँ, रीसाइज कर सकता हूँ और ये रियल लाइफ साइज होता है। तो जैसा गाड़ी का एक्चुअल मॉडल का साइज है वैसा ही है। मगर आप ये देखिए यहाँ पे जो पिवट पॉइंट है ना, जो गिज्मो है, ये गाड़ी के बीच में नहीं है, ये इससे हट के है थोड़ा। मुझे इसको बीच में लेकर आना है ताकि मैं आराम से इसको मूव कर सकूं। तो मैं ऑल्ट अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा या ऑप्शन अगर आप मैक यूज कर रहे हैं, ऑल्ट प्रेस करने के बाद और फिर मिडल माउस यूज करते हुए मैं इसको मूव कर सकता हूं जहां पर भी मुझे इसको मूव करना है। तो आप इसको बिल्कुल बीच में लेकर आ सकते हैं। आप ऑर्थोग्राफिक मोड भी यूज़ कर सकते हैं, व्यू मोड, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, टॉप लेफ्ट फ्रंट यूज़ कर सकते हैं, उसमें और आसानी से मूव हो जाएगा। तो जहाँ मुझे इसको मूव करना है मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब यहाँ मसला एक ये आएगा, मूव तो ये हो चुका है, मूव करने के बाद अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूं, जैसे कि मैंने बॉक्स को क्लिक किया और वापस यहाँ आता हूं, तो मैं आप देख सकते हैं वापस वो अपनी जगह पर आ गया। मैंने तो उसको वहां मूव किया था मगर ये वापस अपनी जगह पे क्यों आ चुका है? इसका मसला ये है कि ये सेट करना पड़ता है। तो मैं इसको दोबारा मूव करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ऑल्ट और मिडल माउस बटन से मैंने इसको मूव किया। अगर आप मैक कर यूज करें तो ऑप्शन का बटन दबाएं, ऑल्ट का नहीं। जब ये मूव हो जाएगा जहां आप इसको मूव करना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शंस नजर आएगी जहां पिवट की ऑप्शन होगी। अब आप पिवट की ऑप्शन में जाएं और वहां सेट एज पिवट ऑफसेट करें। अब ये सेट हो चुका है। अब मैं किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूं और फिर वापस यहाँ आऊं, ये अपनी जगह पे रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, वापस यहाँ आया, ये अपनी जगह से मूव नहीं किया। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं पिवट पॉइंट को। अब मेरे लिए आसानी होगी उसको ज़्यादा मूव करने के लिए, क्योंकि ये हट के नहीं है, ये उसके बीच में है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब एक और कोई फोल्डर बनाते हैं, मैशेस के अंदर जाके न्यू फोल्डर करते हैं और इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूं परफ्यूम।
ठीक है, ताकि मैं एक मेरे पास परफ्यूम कैन है, मैं इसको नाम परफ्यूम अंडरस्कोर कैन रखता हूँ, या मैं परफ्यूम की बॉटल लेकर आता हूँ। अब कार तो एक मॉडल था, पूरी गाड़ी के दरवाजे, पूरी टायर वगैरह सब एक साथ थे, ग्रुप थे। मगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनते हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होते हैं। तो मेरे पास जो परफ्यूम कैन है वो एक गाड़ी की तरह पूरा ग्रुप मॉडल नहीं है, वो अलग अलग मॉडल्स हैं। तो जैसे गाड़ी तो आप देख सकते हैं पूरा एक फुल मॉडल है, हर चीज एक ग्रुप के अंदर ही है। तो ये जो है एक ग्रुप बना हुआ है। मगर मेरे पास एक परफ्यूम कैन है जो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनसे मिलकर एक परफ्यूम कैन बना है। तो देखते हैं उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करेंगे हम लोग राइट क्लिक करके, और मैं उस फोल्डर में जाऊंगा मैं जहां मेरे पास परफ्यूम कैन पड़ा हुआ है। अब परफ्यूम कैन को मैंने ओपन किया यहाँ से, अब इंपोर्ट ऑल किया, तो अब वही चीज आप उसको मेथड से करेंगे। अब मेरे पास एक ही सिर्फ मटेरियल है, मगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिसके थ्रू ए परफ्यूम कैन बन सकता है। तो ये बॉडी है, मैंने बॉडी को यहाँ पर वो कर दिया है, ड्रैग करके ड्रॉप किया, आप देख सकते हैं ये बॉडी ये है। अब मुझे उसका कैप है वो लगाना है, अब ये कैप यहाँ पर आ गया है। फिर उसके बाद उसका फ्रेम है जो ऊपर है। अब इसको मुझे अ, अभी मेरा स्टेप्स ऑन है, यानी कि जो मेरा स्नैपिंग है वो ऑन है, तो ये आराम से वो हो रहा है, स्नैप हो रहा है। मगर अगर स्नैपिंग ऑन नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे मैन्युअली इसको प्लेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इसके लिए बहुत परफेक्शन चाहिए। ये कभी भी सही तरह से जॉइन नहीं हो पाएगा, बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा आपको। तो अब मसला ये है कि मैं इसको किस तरह सब चीज़ों को एक साथ वहाँ रखूं, तो ताकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर हों। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका क्या है। पहले तो आप सारी चीज़ों को डिलीट कर दें यहाँ से। अब इंपोर्टिंग तो वैसे ही होगी जैसे आपको दिखाई थी, मगर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, मैं इन सब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा। शिफ्ट के थ्रू मैं सारे ऑब्जेक्ट्स, या कंट्रोल के थ्रू और सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड के थ्रू कर सकते हैं। और सब सेलेक्ट करने के बाद जब मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, सारे अपनी जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएंगे। अब मुझे उसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब चीजें अपनी साथ आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं मैं उसको मूव भी कर सकता हूँ, जहां मेरी मर्जी है मैं उसको मूव कर सकता हूँ। तो ये सबसे आसान और इजी वे होता है। तो आपको घबराना नहीं है अगर आपके पास कोई ऐसा मॉडल आ गया जो डिफरेंट पार्ट्स से बना है, सिर्फ आपको सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अब मैं इनको कैसे मूव करूं सबको एक साथ। तो आप इन सबको आउटलाइनर के थ्रू सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना सकते हैं। और आपको राइट क्लिक करके जाके ग्रुप में जाना है, या आप कंट्रोल जी यूज करो। अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो कमांड जी यूज करो, शॉर्टकट है ग्रुप बनाने के लिए। अब ये मेरे पास ग्रुप बन चुका है। अब ये ग्रुप बन गया है। अब ग्रुप के अंदर जो है सारे जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है वो सब आ चुके हैं इसके अंदर। अब इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूं। तो रीनेम करने के लिए आपको इसको एक दफा क्लिक करना होगा, फिर दूसरी दफा क्लिक करना होगा, तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मगर मैं अभी इसको रीनेम इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं आपको दूसरा एक तरीका दिखाऊंगा इसको ग्रुप करने का, जो रेकमेंडेड तरीका है, जो मुझे ज़्यादा वो पसंद है। तो आप वो भी कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको बस आप जो है आपको सबको सेलेक्ट करके ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर आपको ग्रुप नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी को राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, या आपकी आप यानी कि आपकी मर्जी है। ठीक है। तो अ, अब क्या कर सकता हूँ, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको अनग्रुप करके मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ किस तरह आप इसको इसको ग्रुप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आप अनडू भी कर सकते हैं। अनडू करने के बाद ये अनग्रुप हो जाएगा, या फिर आप इसको राइट क्लिक करें। ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस आएंगी उसमें आप जा सकते हैं ग्रुप्स की ऑप्शन में, और वहां अनग्रुप कर सकते हैं। ये अनग्रुप हो जाएगा दोबारा से। अब दूसरा तरीका क्या है, आप कोई भी एक पार्ट लें। जैसे मैंने ये पार्ट ले लिया, बॉडी ले ली है मैंने परफ्यूम की। अब इस बॉडी को मैं पेरेंट बना दूंगा, ये एक फोल्डर की तरह काम करेगा। तो जितने बाकी
ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस पैरेंट के अंदर ड्रैग करूंगा, जैसे आप फोल्डर के अंदर ड्रैग करते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स में इस पैरेंट के अंदर, इस बॉडी के अंदर ड्रैग करूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी फोल्डर में ऐड कर रहे हो। जब ये हो जाएगा तो ये एक तरह से ग्रुप बन जाएगा। अब मैं जहां पर भी इस बॉडी को मूव करूंगा, जो इसके चाइल्ड्स जो हैं वो भी मूव होंगे। अब मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। ये एक अच्छा तरीका है इसको करने का और ऑर्गेनाइज, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। आपकी मर्जी है, आप चाहे ग्रुप बनाओ या पेरेंट को करो, तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये एनिमेट भी आसानी से हो जाता है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। अब मैं इसको क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। रीनेम करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को क्लिक करना होता है, जिस तरह की ये मैंने क्लिक किया, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो रीनेम के ऑप्शन पर चला जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मगर आपको जब प्रैक्टिस आएगी आराम से आप इसको आराम से रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक सिंगल एक्सटर्नल 3D ऑब्जेक्ट को लेकर आ सकते हो और मल्टीपल 3D ऑब्जेक्ट को लेकर आ सकते हो और इस तरह उसको बना सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम अनरियल मार्केट प्लेस से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अनरियल मार्केट प्लेस क्या है? अनरियल मार्केट प्लेस या एपिक गेम्स मार्केट प्लेस क्या है? ये एक मार्केट प्लेस है जहां आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं, विजुअल इफेक्ट्स मिल जाते हैं, आपको एसेट्स मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती है। आप वहाँ से खरीद भी सकते हो और वहाँ फ्री भी है। उसी तरह हमारे पास है क्विकसिल ब्रिज। क्विकसिल ब्रिज जो है वो कंप्लीटली एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉडल, डीकैल्स, सरफेसेस और आपको मटेरियल्स वगैरह दूसरी चीज़ें भी देता है। और मेटा ह्यूमन जो है वो भी क्विकसिल ब्रिज के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी मैं एक कंप्लीट नया चैप्टर बनाऊंगा मेटा ह्यूमन पे। तो क्विकसिल ब्रिज से भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्विकसिल ब्रिज एक डिफरेंट कंपनी है, मगर उनका एफिलिएशन है एपिक गेम से, तो वो भी इंक्लूडेड होता है। तो पहले आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन है वहाँ से आप अनरियल इंजन पे जाएं, फिर यहाँ पे आप अनरियल मार्केट प्लेस पे आ जाएंगे। अब अनरियल मार्केट प्लेस में आपके पास ये मार्केट प्लेस की ऑप्शन है, आप इस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं और मेरे पास अकाउंट पहले से बना, तो मैंने लॉग इन कर लिया। आपके पास भी अकाउंट होगा, क्योंकि बगैर अकाउंट के तो आप अनरियल इंजन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए आप अपने अकाउंट से लॉग इन करें। आपके पास इंडस्ट्रीज, फ्री आइटम्स और बहुत चीज़ें और सर्च का ऑप्शन भी आता है यहाँ पर। तो आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ भरा पड़ा है, मार्केट बहुत बड़ी है यहाँ पर। तो अब मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मैं सर्च कर सकता हूँ। फर्स्ट करें, मुझे कोई फर्नीचर का आइटम चाहिए, मैंने यहाँ फर्नीचर लिखा, ठीक है, और सर्च किया। उसके बाद मेरे पास डिफरेंट टाइप के फर्नीचर आ जाएंगे, उसके साथ प्राइसेस भी आ जाएगी। मैं सऊदी में रहता हूँ तो सऊदी रियाल में शो कर रहा है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर उस हिसाब से शो करेगा। अब यहाँ पर फ्री की ऑप्शन आपको नज़र आएगी, या फ्री पे क्लिक करोगे तो आपको सारे फ्री ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। अब जैसे कि मेरे पास फ्री फर्नीचर पैक मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो ये ओन्ड का ऑप्शन दिखा रहा है कि मेरे पास ये ऑलरेडी है। कुछ मैंने डाउनलोड नहीं करे, जैसे ये मैंने डाउनलोड नहीं किया तो इस पर कोई ऑप्शन, ओन्ड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। मैं इसको अगर चाहता हूँ, अगर मुझे ये पसंद है, मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो मैं इसको सिंपल क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये एक दूसरे पेज पे आ जाएगा, वहाँ फ्री लिखा होगा। मैं इस फ्री को क्लिक कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये सपोर्टेड प्लेटफॉर्म मैक और विंडोज दोनों के लिए। अब यहाँ पर फ्री क्लिक करने के बाद ऐड टू प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब ऐड टू प्रोजेक्ट के बाद आपने यहाँ पर शो ऑल प्रोजेक्ट्स करने, ताकि आपके सारे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास 5.1 भी है, मेरे पास 5.2 भी है, तो उसमें सारे वर्जन्स मुझे दिखा देगा अगर मैंने शो ऑल प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है वो किसी पुराने वर्जन पे बना था, इसलिए सारे ग्रेड आउट हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे प्रोजेक्ट ग्रे हैं, इसका मतलब ये पुराने पे यूज किया था। मगर मुझे कंटेंट ड्रॉट जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया था उस पे यूज करना है, मैं उस वहां जाऊंगा तो यहाँ दिखाएगा एसिड नॉट कंपैटिबल विद वर्जन 5.1। मगर कोई मसला नहीं है, मैं सेलेक्ट वर्जन पे जाके पुराना वर्जन यूज कर लूंगा, क्योंकि ये पुराने वर्जन पे बना है, उसका कोई इशू नहीं है। और फिर मैं ऐड टू प्रोजेक्ट करूंगा तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पुराने से नए में कन्वर्ट होकर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, और ऑटोमेटिकली जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, जो मैंने प्रोजेक्ट चूज किया था कंटेंट ड्रॉअर का, ये इस कंटेंट ड्रॉअर के प्रोजेक्ट के अंदर
यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन जाएगा और वहाँ ये डाउनलोड हो चुका होगा। ऑटोमैटिकली सारा काम हो जाएगा, आपको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मगर इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगाएगा डाउनलोड होने में, क्योंकि 2 जीबी का है ये। अगर आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डाउनलोड पहले से करके रखे हुए हैं और आपको दोबारा उसको ऐड करना है अपने अनरियल इंजन में, फ़र्ज़ करें कि आप अपना कंप्यूटर फ़ॉर्मेट करते हैं और फिर आपके पास वो नहीं रहता, मगर ये लाइब्रेरी में ज़रूर रहेगा। तो आप लाइब्रेरी में आएँगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर आपके पास सारे ये डाउनलोडेड प्रोजेक्ट्स हैं। अब आप वॉल्ट चेक कर सकते हैं। वॉल्ट क्या है? जहाँ ये आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप वॉल्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सी ड्राइव में नहीं डाउनलोड करना, डी में करना है, तो वॉल्ट की आप सेटिंग पे जाएँ, सेटिंग पे क्लिक करके फिर एडिट वॉल्ट कैशे पे जाएँ और यहाँ पर आप सी को डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको डी को सी में कन्वर्ट करना होगा और अप्लाई कर देना होगा और वो सी ड्राइव से सी डी ड्राइव बन जाएगा। क्योंकि मेरे पास सी में जगह नहीं है तो मैं डी में उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। अब ये मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको उसी तरह ऐड प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ, तो ये जो है डाउनलोड होके उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो और अगर आगे पहले से डाउनलोड हुआ है मेरे कंप्यूटर में तो वो वॉल्ट में पहले से होगा, वो सिर्फ ऐड हो जाएगा, डाउनलोड के होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसको। तो अब यहाँ पर सिर्फ एसेट्स नहीं हो, यहाँ आपको सिर्फ मैशेस 3D मॉडल नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको बहुत दूसरी चीज़ें भी मिलेगी। जैसे कि आपको वाटर पार्टिकल्स, वाटर इफेक्ट्स चाहिए, तो आप वाटर लिखेंगे तो यहाँ पर वाटर इफेक्ट्स भी आ जाएगा। अब यहाँ से मैं ख़रीद भी सकता हूँ। अगर मुझे फ्री चाहिए तो मैं फ्री की ऑप्शन में जाके सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं होम पे जाऊँगा, वाटर सर्च करूँगा और फिर मैं फ्री पे चला जाऊँगा, फ्री पे क्लिक करूँगा तो फ्री सारे ऑफ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो फ्री वाटर के इफेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो उसके अलावा अगर मुझे कोई और इफ़ेक्ट चाहिए, तो मैं वो भी डाउनलोड कर सकता हूँ, जैसे कि वीएफएक्स वैरायटी पैक है। उसके अलावा मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ फायर। फ़र्ज़ करें मुझे फायर चाहिए, मैंने फायर पे किया। फायर पे जाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, मगर इसमें से काफ़ी सारे जो हैं वो फ्री नहीं हैं। अगर मुझे फ्री चाहिए तो मैं फ्री पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास सारे फ्री वाले भी आ जाएँगे। तो अब ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। M5 VFX वॉल्यूम 2 जो बहुत अच्छा फायर इफेक्ट है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ से निकल के हम लोग जाते हैं क्विकसेल ब्रिज में। तो क्विकली ऐड टू द प्रोजेक्ट के ऑप्शन में मैं दोबारा जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा क्विकसेल ब्रिज में। तो क्विकसेल ब्रिज जो है वो क्विकसेल कंपनी का है और ये क्या करता है कि बिल्कुल आपका एपिक गेम्स का जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड से ही आप इस यहाँ से साइन इन हो सकते हैं, उसी अकाउंट से आपको ये सारे ऑब्जेक्ट दे सकता है। अब यहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो 100% फ्री है। यहाँ आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब फ्री है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे 3D एसेट्स में जाएंगे, आपको 3D एसेट्स में नज़र आ जाएंगे, सारे मैशेस नज़र आ जाएंगे, बड़े अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे कि अगर आपको स्ट्रीट की कोई चीज़ चाहिए, आप स्ट्रीट पे क्लिक करो, स्ट्रीट के ऑप्शन में आ जाओगे। स्ट्रीट से रिलेटेड अगर आपको बैरियर चाहिए या प्रॉप्स चाहिए, जैसे मुझे बैरियर चाहिए, मैं बैरियर में आ गया, सारे मुझे बैरियर मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। तो और ये सब रियल लाइफ स्कैन्ड है, ये मेगा स्कैन्स कहलाते हैं, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करके बनाया गया है। अब डाउनलोड करने के लिए आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, मैश पे क्लिक करो और नीचे आपको क्वालिटी चूज करनी होगी। लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी और नैनाइट्स। नैनाइट जो है वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी है और ये एक नई टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है कि अगर आप नैनाइट डाउनलोड करते हैं और अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, ये ऑटोमेटिकली लो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाई है तो ये 98 ही रहेगा। तो डिपेंडिंग आपके कंप्यूटर की स्पीड, मेमोरी पे ये उसको कंट्रोल करता है, उसकी क्वालिटी को। तो ये लेकिन बहुत बड़ी फाइल होती है, टाइम लगाती है डाउनलोड होने में। तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड का बटन दबा के, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ ये ऑप्शंस है, मैंने ऑप्शंस पर क्लिक किया है तो ये और मुझे कुछ और ऑप्शंस बता रहा है। अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी जो मेरे ख्याल में इतना उसको यूज़ नहीं किया जाता। अब ये डाउनलोड हो रहा है तो देखते हैं कब तक डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं ऐड का बटन दबाऊंगा तो ये ऐड मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। वहाँ एक मेगा स्कैन्स का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि डाउनलोड सबको एक साथ कर लो, जितने भी आपको चाहिए सबको एक साथ करने के बाद सबको एक साथ ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सब डाउनलोड जब हो जाएंगे आप इस लोकल ऑप्शन पे जाएं।
इस लोकल ऑप्शन में जो आपने डाउनलोड किया है वो सब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ ये डाउनलोड किया है तो मुझे ये नज़र आ रहा है, मैं इस ब्लू को आइटम को टिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ या ऐड से ऐड कर सकता हूँ। डाउनलोड हो चुका है, सिर्फ ऐड करना बाकी है। तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ें हैं? 3D एसेट्स के बाद हमारे पास प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स हम लोग डिटेल में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग लैंडस्केप के चैप्टर में जाएँगे, वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आप प्लांट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, ग्रास है और ये सब चीज़ें। अब आपके पास सरफेसेस हैं। सरफेस क्या है? ये जो है मटीरियल, एक टाइप का मटीरियल होता है जो आप किसी सरफेस पे लगा सकते हो। तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज देख सकते हैं आप। ग्राउंड है, मेटल है, हिस्टोरिकल है। अब मैं मेटल पे जाऊंगा तो मुझे सारे मेटल डिफरेंट टाइप के नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मेरा मेटल चूज़ किया तो मैं डिफरेंट मेटल चाहिए। अब मैं इसको क्रॉस करके दूसरे उस पर भी जा सकता हूँ। फर्स्ट करें मैं स्टोन पे चला गया। स्टोन पे जाने के बाद मैं कोई हिस्टोरिकल स्टोन भी देख सकता हूँ। हिस्टोरिकल के अंदर डिफरेंट आ गए। अब मैं इसमें मिडल ईस्टर्न देख सकता हूँ। मिडल ईस्ट में चले गए, सारे मिडल ईस्टर्न हिस्टोरिकल स्टोन मुझे नज़र आएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है ये। अब मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इसको क्लिक करके डाउनलोड करूंगा और फिर पहले क्वालिटी चूज करके, क्योंकि सरफेस है तो नैनाइट नहीं है, ये हाईएस्ट क्वालिटी आएगा। फिर डाउनलोड हो जाएगा जब, तो उसके बाद मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ आराम से, या मैं लोकल में जाके वहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा, सरफेस के अलावा, हमारे पास एक और चीज़ है जिसको कहते हैं डीकैल्स। नाउ डीकैल्स क्या है? ये एक तरह से स्टिकर होते हैं, ठीक है? जिस तरह आपके पास स्टिकर होते हैं, आप स्टिकर दीवार पे लगा रहे हो, लैपटॉप के पीछे लगा रहे हो, मोबाइल के अपने पीछे लगा रहे हो, इस तरह ये स्टिकर होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। अब ये भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी कि इसकी इनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, ये बड़े अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। मेरे पास डिब्री है। डिब्री क्या होता है कि एक तरह से आप उसको कूड़ा करकट भी कह सकते हैं। जैसे कि आपके पास पेपर है, डिफरेंट टाइप के जो है आपके पास पेपर आ गए, डर्टी पेपर हो गया। मैं डर्टी पेपर्स मुझे चाहिए तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ और ये इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये एक तरह से स्टिकर होता है जहाँ मैं कहीं पर भी इसको लगा सकता हूँ और ऐसा लगेगा कि वहाँ पर डर्टी पेपर पड़े हुए हैं। तो ये रियलिस्टिक स्टिकर होता है, आपको रियलिस्टिक इफेक्ट देता है। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको ऐड कर सकता हूँ और जब ऐड हो जाएगा मैं इसको कभी भी यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पर भी मुझे इसको यूज़ करना है। तो एक तरीका आपको ये डीकैल्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स लाने का डीकैल्स होता है। ये मेमोरी बहुत कम यूज़ करता है। अब अ, कुछ ग्राफिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ग्राफिटी के ऑप्शन में जाता हूँ और उसके कैटेगरी में जाता हूँ, या मैं कोई ग्राफिटी भी चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये ग्राफिटी पसंद आई तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ हाईएस्ट क्वालिटी पे, और मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ। तो ये बड़ी लोग यानी कि साइज़ का होता है, तो आपकी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती इससे। गेमिंग में बड़ा यूज़ होता है ये, और हम तो सिनेमैटिक यूज़ कर रहे हैं तो सिनेमैटिक में भी अच्छा यूज़ सकता है। अब इसके अलावा हमारे पास है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शंस क्या होता है? ये जो है रफनेस मैप्स होते हैं। आप इसको रफनेस में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका रफनेस चेंज हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट की। हम डिटेल में भी इसको आगे देखेंगे। आप जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हैं, आप किसी सरफेस के ऊपर, मुझे अच्छी रफनेस नहीं चाहिए, यानी कि अच्छी शाइनिंग नहीं चाहिए, मुझे गंदी शाइनिंग चाहिए, जैसे कि किसी फिंगरप्रिंट का निशान हो गया, या वाइप मास्क होगा एक, कि भाई वहाँ पर गंद पड़ी हुई है, यानी कि सरफेस चिकना नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं है, बहुत गंदा नज़र आ रहा है, तो मैं रफनेस को यहाँ से अपनी रफनेस लगा सकता हूँ। तो ये मटेरियल के अंदर जाके आपको लगाना होता है, रफनेस मैप के अंदर। जब हम लोग मटेरियल में जाएंगे वहाँ आप उसको और सीख सकते हैं। अब इन्होंने कलेक्शंस भी बनाए हुए हैं, कलेक्शंस के थ्रू भी कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे आप से देख सकते हैं कि आपका एनवायरमेंटल कलेक्शन है, अर्बन स्टाइल कलेक्शन है, फिर उसके अंदर आपको और चीज़ें भी हैं मज़ीद, उसमें और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कैटेगरीज के अंदर और ज़्यादा चीज़ें आपको मदद आ जाएंगी। जैसे एसेंशियल्स के अंदर आपको 3D आ गया, डीकैल्स आ गया, उस तरह आपको ट्यूटोरियल के अंदर मिल जाएगा। जैसे ट्यूटोरियल में मेरे पास गॉडेस टेम्पल है। आप इसके अंदर मैं जाऊंगा तो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सरफेस से लेके डीकैल से लेके, और इनके थ्रू मैं एक बड़ा अच्छा एक डिज़ाइन बना सकता हूँ। तो इसी के अंदर आपको मेटा ह्यूमंस भी नजर आ जाएंगे, जो मैं एक कंप्लीटली दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। मेटा ह्यूमंस क्या होता है कि ये ऑलरेडी एक प्री मेड ह्यूमंस होते हैं। आप अपना ह्यूमन भी बना सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको भी आप यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक ह्यूमंस हैं और एनिमेटेड हैं ऑलरेडी, यानी कि एनिमेटेबल है, आराम से एनिमेट हो सकते हैं।
तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और तो हम जब मेटा ह्यूमन के चैप्टर में जाएंगे वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और आप अपना मेटा ह्यूमन भी बना सकते हैं, चाहे वो रियलिस्टिक हो और चाहे कार्टूनिश हो। आप देख सकते हैं मैंने रियलिस्टिक भी बनाया हुआ है और मैंने कार्टूनिश भी बनाया, जैसे ये दो हैं, स्टाइलाइज्ड जिसे आप कहते हैं। फिर आप फेवरेट भी बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। आप हार्ट का बटन दबाएंगे तो वो फेवरेट में आ जाएगा। और लोकल जो आपने डाउनलोड किया, अब मैंने ये चार चीज़ें डाउनलोड की, ये सब लोकल्स में आ चुकी है। अब मैं इन सबको ऐड कर सकता हूँ, अब ये ऐड हो चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले तो ये मैं इस टैब को बंद करता हूँ जो मैंने गलती से वहाँ लगा दिया। अब मैं कंटेंट ड्रॉअर में जाता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास मेगा स्कैन्स का फोल्डर बन चुका है। मेगा स्कैन्स के अंदर सारी क्विक्सेल ब्रिज की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक नया फ़िल्टर मैं लगाता हूँ, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम को बताया था, और उसको मैं मटीरियल यानी मटीरियल फ़िल्टर लगाता हूँ ताकि मटीरियल्स में आराम से चेक कर सकूँ। ठीक है, टेक्सचर, स्टैटिक मैश वगैरह सब कुछ मेरे पास है। अगर मैं स्टैटिक मैश को क्लिक करता हूँ और मेगा स्कैन में जाता हूँ, तो जितने भी मैंने स्टैटिक मैशेस डाउनलोड किए हैं वो सब शो होना शुरू होंगे। अब मैंने एक ही डाउनलोड किया तो एक ही शो हो रहा है। तो इस तरह आसानी से आप जो है फ़िल्टर्स को चूज़ कर सकते हैं। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ उसको यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है, बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट को स्कैन करके बनाया गया है। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो, नीचे थोड़ा कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, दाएं रखो बाएं रखो, आपकी मर्जी है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। और ये नैनाइट है, नैनाइट तो हाईएस्ट क्वालिटी है, तो ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, अब इस पे कभी कभार क्या होता है कि ये टू साइडेड शेडो नहीं होता, तो आप लाइट जो है ना पास इधर उधर हो रही थी, जो हम लोग डिफरेंट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह उसको फिक्स कर सकते हैं, तो आप उसकी फिक्र ना करें। तो अब देखते हैं कि आप ये मैं जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी हाई एंड है, तो मुझे कोई इशू इसमें पेश नहीं आएगा। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ AMD हाइपर थ्रेड जो 24 कोर्स है। उसके अलावा मेरा पास रैम जो है वो 128 GB है, और 3090 RTX मैं 24 GB का GPU यूज़ कर रहा हूँ asus का। तो काफ़ी हाई एंड कंप्यूटर है, तो मुझे ये इशू नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ भी उसको नेविगेट करने में। अगर आपको इशू पेश आ रहा है तो आप इसको मीडियम क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं मैशेस पे यानी कि मैश में यानी स्टैटिक मैश से मैं टेक्सचर में मूव हो सकता हूँ, और उसके बाद मैं मेगा स्कैन में जाऊँगा तो मुझे सारे टेक्सचर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब टेक्सचर को तो मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँगा, मैं जो है सरफेसेस पे डायरेक्टली जाऊँगा। तो क्या करूँगा, मैं मेगा स्कैन पे जाऊँगा और सरफेसेस पे जाऊँगा, और मैं यहाँ पर जो मैंने ओल्ड स्टोन वॉल यूज़ किया था मैं उस पर आ जाऊँगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये मटेरियल है। अब मैं इसको कहीं पर भी डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, जैसे ये सीढ़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, राउंड स्टेयर्स जो है, मैं स्टेयर्स पे इसको अगर डालता हूँ सीढ़ियों पे, तो ये उस पर आ जाएगा। मगर थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि काफ़ी रिपीटिशन हो रही है। तो आप डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पर अगर यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है इस तरह का नज़र आएगा, तो वो कुछ आइडियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरह आपको नज़र आता है तो बहुत अजीब होता है। टाइलिंग आपको नहीं चाहिए होती, आपका डिज़ाइन बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा। तो टाइलिंग को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको डबल क्लिक करके। मैंने अपने सरफेस को डबल क्लिक किया, मैं यहाँ अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ आपको नज़र आएगा टाइलिंग ऑप्शन। इस टाइलिंग ऑप्शन के अंदर मेरे पास X और Y है। अब मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ टाइलिंग को, और कम भी सकता हूँ। मैं इसको 0.3 कर दूंगा ताकि वो ज़्यादा टाइलिंग नज़र ना आए। आप देख सकते हैं टाइलिंग थोड़ी बढ़ गई है, मगर अभी भी थोड़ा अजीब नज़र आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और रिपीटिशन बहुत हो रही है यहाँ पर। तो ये टाइलेबल सरफेस इस पर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको वापस 1 पे करता हूँ, और बजाय सीढ़ियों पे मैं इसको बॉक्स पे लगा देता हूँ। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उस पर आप बेहतर है कि टाइलेबल मटेरियल ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप उसको मिक्स्ड करें डिफरेंट उससे, चाहे सबसे डिज़ाइनर या सबसे पेंटर पे बना के एक सिंगल ऑब्जेक्ट लगा दें, मगर टाइलेबल ना लगाएं। अब यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स हैं उस यानी सरफेस पे जो मैंने डबल क्लिक किया अभी स्टोन वाला। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो, मगर मुझे कुछ चेंज नहीं करना। मैं इसको क्लोज कर दूंगा। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं हटाता हूँ उस मटेरियल को, मुझे नहीं लगाना स्टेयर्स के ऊपर। मैं इस चीज़ को लगा देता हूँ इस बॉक्स पे, क्योंकि बॉक्स छोटा है। बॉक्स पे अजीब सा नहीं लगेगा क्योंकि बॉक्स छोटे साइज़ का है। तो आप देख सकते हैं बॉक्स पे अजीब नहीं लग रहा, बॉक्स पे बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि मुझे इसकी नॉर्मल मैप जो है ना, इसकी जो हाइट मैप है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पर उसको डबल क्लिक करके सरफेस पे इसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ। ये और ज़्यादा बम्पी नज़र आएगा, और ज़्यादा ये उभर के आएगा जो इसका स्टोन टेक्सचर है। तो
इससे ये बड़ा ये सही हो जाएगा। ठीक है। और भी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, मगर वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेंथ चेंज किया। आप रफनेस भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा ग्लव्जी शाइनी बना सकते हो। अब क्या कर सकते हैं हम, डीकैल पर आते हैं। अब मेरे पास दो टाइप की डीकैल है। डर्टी पेपर मैंने किया था, वो ग्राफिटी। अब कैसे अप्लाई करना होता है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, जहां आपको लगाना है वहां ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर चिपक चुका है, जैसे कि एक रैप्ड हो चुका है स्टिकर के ऊपर। अब मैं इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका एक वॉल्यूमेट्रिक साइज है, तो जैसे ये छोटा ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्लैक आना शुरू हो जाएगा, तो आप उसको पुश करके ऊपर लेकर आ सकते हो, या फिर आप उसका सिर्फ हाइट और विड्थ चेंज, यानी कि उसकी विड्थ और लेंथ चेंज कर सकते हो, हाइट चेंज नहीं करो, क्योंकि हाइट चेंज होगी तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सरफेस से हट जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको उसके नीचे लेकर आ रहा हूँ, बॉक्स के नीचे। अब इश्यू ये आ रहा है कि मुझे ये सिर्फ जमीन पे चाहिए, मगर ये बॉक्स के ऊपर भी आ रहा है। देखें, अब मैं जिसको उसको आप ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स पे भी चिपक रहा है। तो जो भी चीज इसके रास्ते में आती है, ये उसके ऊपर चिपक जाता है स्टिकर की तरह। ठीक है। तो ये मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ जमीन के ऊपर चाहिए। ये मुझे ये ना बॉक्स के ऊपर चाहिए, ना मुझे ये बैरियर के ऊपर चाहिए। तो मैं इसको किस तरह सही कर सकता हूं? तो उसका एक तरीका यह है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आपको ये टैकल नहीं चाहिए, उसको आप क्लिक करो। जैसे कि मुझे इस पे नहीं चाहिए, बैरियर पे, तो मैं बैरियर पे क्लिक करूंगा या बॉक्स पे क्लिक करूंगा। जैसे फर्स्ट करें, मैंने बॉक्स पे क्लिक किया, डिटेल पे आया। डिटेल में सर्च में मैं टाइप करूंगा डीकैल, DECAL, और वहां मुझे ऑप्शन नजर आएगी रिसीव डीकैल। मैं उसको अगर अनचेक करूंगा तो ये उसके ऊपर नहीं चिपकेगा, ये डीकैल जो है, ये स्टिकर उस पर नहीं चिपकेगा। मैं बैरियर के साथ भी ये कर सकता हूँ। पहले से मैंने लिखा हुआ था तो वो हटेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि आप जो लिख देते हैं वो वैसे ही रहता है जब तक आप खुद ना हटाएं। और मैं उसको अनचेक करूंगा। अब मैं इसको जहां पर भी लेके जाऊंगा, ये इन दोनों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हटा दिया है। अब बॉक्स पे से तो मैंने हटा दिया है डीकैल, अब बॉक्स पे कोई भी डीकैल नहीं आएगा। अब देख सकते हैं कि सारे मुझे सिंबल्स नजर आ रहे हैं। मैं गेमिंग मोड में जब जाऊंगा तो ये मुझे सिंबल जो है नहीं नजर आएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर चला गया और मैंने वहाँ जाके उसको गेमिंग मोड में, अगर मैं वैसे कीबोर्ड पे जी भी प्रेस कर सकता हूँ, तो ये जितने सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं ये सब हट जाएंगे। तो आप जी को भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड, जैसे मैंने जी को प्रेस किया, सारे सिंबल हट गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जी को प्रेस करो या आप ऊपर से बर्गर मेन्यू आइटम से आप गेमिंग मोड से गेमिंग मोड में आ जाए। अब मुझे ग्राफिटी लगानी है अपने बॉक्स के ऊपर, मगर अभी इस बॉक्स पर लगेगी नहीं, क्योंकि मैंने डीकैल को वहां से रिसीव डीकैल्स को जो है वो डिसेबल कर दिया है। तो मैं इसको डिसेबल करूंगा, वो यानी कि मैं इसको वो करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट कैसे करते हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके मूव करते हैं तो उसकी डुप्लीकेट मूव हो जाएगा। अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो ऑप्शन यूज करो, जिस तरह फोटोशॉप में होता है, ऑल्ट प्रेस करके मूव कर तो ये हो जाएगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। आप देख सकते हैं आउटलाइनर में भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। अब मैं इसको रिसीव डैकल कर दूंगा, तो जो भी डीकैल मेरे पास होगा वो इसके ऊपर चिपक सकता है। तो उस वाले पे, जो पीछे वाला बॉक्स है, उस पे नहीं होगा क्योंकि वो डिसेबल्ड है। इस पे मैंने इनेबल कर दिया। अब मैं ग्राफिटी उठा के इसके ऊपर चिपका सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है, और पीछे वाले बॉक्स पे नहीं चिपक रहा, क्योंकि उस पर वो डिसेबल है डीकैल, सिर्फ इस वाले पे हो रहा है। अब मैं इसको रिसाइज करने के लिए डीकैल की ऑप्शन में नीचे आऊंगा, वहाँ डीकैल साइज है, मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ, और मैं उसको यहाँ से भी, ऊपर से भी चेंज कर सकता हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जहाँ से उसको चेंज करना चाहो। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा डीकेल साइज के अंदर, डिटेल में। तो यहाँ से मैं इसको रिड्यूस करूँगा, और आप देख सकते हैं उसको कैसे कैसे मूव हो रहा है। जहाँ आप बाउंडिंग बॉक्स देख सकते हैं, उसके चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्स है। जैसे जैसे बाउंडिंग बॉक्स छोटा होता जाएगा, ये स्टिकर की जो बाउंड्री है वो छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पर और सेटिंग्स भी हैं, ये आप इनको एनिमेट कर सकते हैं। वैसे मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, मगर आपकी मर्ज़ी, आप इन सब सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ साइज़ चेंज करूँगा यहाँ से। अब ये रीसाइज जब हो जाएंगे तो अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होकर उस पर चिपक जाए। मैं स्नैपिंग को भी ऑन कर दूंगा, ताकि आराम से स्नैप भी होता रहे। अब मैंने इसको रोटेट कर दिया यहाँ से। अब मैं इसको इधर से भी रोटेट कर दूंगा। अब ये अच्छी तरह से रोटेट हो चुका है। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ।
अब आप यहाँ देखेंगे ब्लू कलर का एरो है, ये ब्लू कलर का एरो आपको डायरेक्शन दिखा रहा होगा ताकि आपको पता चले कौन सी साइड जो है वो चिपकने वाली साइड है और कौन सी साइड जो सीधी है, उल्टी है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसको और छोटा करता हूँ। अब और छोटा करने के बाद आप देख सकते हैं ये बड़ा अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक गया है, मगर मुझे एक इफेक्ट चाहिए कि ये थोड़ा सा फेडेड नज़र आए। मुझे मुझे इसको इस तरह नहीं मैं नहीं चाहता कि ये बिल्कुल सॉलिड नज़र आए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फेडेड नज़र आए। तो मैं इसको कैसे फेडेड बना सकता हूँ? तो आप यहाँ से अगर एनिमेट कर रहे हो तो यहाँ से चेंज कर लो, वरना इसका एक तरीका ये है कि आप इस डीकैल को जब अंदर की तरफ पुश करोगे, बाहर की तरफ पुश करोगे, आप देखोगे हल्के से अगर आप करते हैं तो वो फेड होना शुरू हो जाएगा। तो जितना आपको फेड करना है उतना आप उसको मूव करो और वहां जाके आप इसको छोड़ दो। तो आप इस तरह इसको फेड बना सकते हो, उसको पुश करके यानी कि पुल करके या फिर उसको पुश करके। तो जैसी बाउंड्री जो है वो लिमिट से बाहर होती जाएगी, ये फेड होना शुरू हो जाएगा। तो ग्रीन कलर की आप बाउंड्री देख सकते हैं, तो ये उसके थ्रू के काम करता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह आप एक्सटर्नल 3D और मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हो, और आप अनरियल मार्केट प्लेस से इंपोर्ट कर सकते हो, आप क्विकसिल ब्रिज से इंपोर्ट कर सकते हो। तो इन डिफरेंट जगहों से आप इसको इंपोर्ट करके यहाँ पर लगा सकते हो, और इस तरह आप अपना पूरा एक सीन बना सकते हैं। और इस मेथड को कहा जाता है किट बैशिंग, कि आप इंपोर्ट करके चीज़ों को आप पूरा सीन बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।